हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। तो चलिए आज मोशन, फिजिक्स में मोशन यानी कि गति के बारे में, गति का फॉर्मूला का जानकारी लेते हैं। तो जब किसी पिंड की गति एक समान होती है तो उस टाइम उसका फॉर्मूला क्या लगेगा, S बराबर वी टी, जहाँ पे S क्या है, दूरी, V गति और T टाइम, V एवरेज यानी कि इसको क्या से सूचित करते हैं, AB से S टोटल यानी कि S टोटल कुल दूरी बाय T, जहाँ पर AB को क्या कहते हैं, औसत वेग, S टोटल को कुल दूरी। जब वस्तु एक समान त्वरण से, यहाँ पर किसी पिंड की गति एक समान होती है, यहाँ पर एक वस्तु एक समान त्वरण से क्या कर रही है, गति कर रही है, तो उस टाइम फॉर्मूला क्या होगा, A यानी कि एक्सीलरेशन V माइनस यू बाई टी, जहाँ पे U क्या है, प्रारंभिक वेग है, V क्या है, अंतिम वेग है, और A क्या है, एक्सीलरेशन, और T टाइम। चलिए सेकेंड नंबर फार्मूला ये हो गया। और सेकेंड V बराबर U प्लस ए टी, यानी कि V क्या हो जाएगा, अंतिम वेग, U प्रारंभिक वेग, और A एक्सीलरेशन, और T टाइम। S यानी कि कुल दूरी, U T माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, तो V स्क्वायर बराबर, यदि अंतिम वेग क्या होगा, स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS 5 भी एवरेज, यानी कि अंतिम वेग का क्या होगा, औसत, U प्लस V बाय स्क्वायर। यदि कोई पिंड विरामावस्था से चलना शुरू करता है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, U क्या होगा, प्रारंभिक वेग उसका 0 हो जाएगा। यदि कोई पिंड विरामावस्था में आ जाए तो उसका अंतिम वेग V बराबर क्या होगा, 0 होगा। यदि कोई पिंड एक समान वेग से गति करता है तो उसका त्वरण A बराबर क्या होगा, 0। यदि कोई पिंड का वेग कम हो जाए तो उसका त्वरण A बराबर क्या होगा, ऋणात्मक होगा।